गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी बात चल रही थी यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। हम लोगों ने ये देख लिया था कि यहाँ पे बेसिकली जो है आपका जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डालते हो किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कंपेयर टू कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के। उसे हम लोगों ने बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसका एप्लीकेशन पार्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, उसका बेसिकली हम लोगों ने जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का हो गया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है सर्दी के टाइम में क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो गाड़ी होती है, मोटर व्हीकल जो भी हमारे पास होता है, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसको स्टार्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, हम काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हम लोगों को स्टार्ट करने में। ऐसा क्यों हुआ है बेसिकली? एक्चुअली क्या है कि आपका जो ऑयल है या मैं कहूँ आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर वे में आपका जो कार्बोरेटर होता है या जो मशीनरी सिस्टम होता है स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो फ्रिज हो चुका है और क्या है। ठीक है, वार्म अप नहीं है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन हमें चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए पता है क्या किया जाता है, हम एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं फ्यूल के अंदर, और वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है हमारे पास जो होता है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। दिस इज़ इसको नॉर्मली या तो बोल दिया जाता है क्या, ग्लाइकोल, या फिर इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। द फॉर्मूला इज ग्लाइकोल। ओल नाम आते ही आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ द एल्कोहल। क्या है बेटा, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में भी दिस इज़ द डाईओल। डाईओल का मतलब क्या, देयर आर द 2 OH फंक्शनल ग्रुप, मतलब एट अ सेम टाइम एक ही कंपाउंड जो है उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। द फॉर्मूला इज CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। दिस इज़ द इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, 1-2 कार्बन की चेन है इसलिए ये इथाइलिन ग्रुप आ गया, और 2 OH ग्रुप है इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्मल वे में इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अब देखिए ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसको क्या किया जाता है, इंटरमिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर, आपका जो फ्यूल है उसके अंदर। तो बेसिकली हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ लेते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट है, फॉर मेकिंग द एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इन विंटर सीजन रेडिएटर ऑफ कार इज फुल ऑफ द वाटर इज फ्रीज्ड, सो व्हीकल डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसलिए हमारा जो मोटर व्हीकल होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। फिर इसलिए क्या बोल दिया इसने, फॉर प्रिवेंशन appropriate amount of ethylene glycol is mixed in the radiator which depresses the freezing point of the water। वो क्या कर लेता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। पता है ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी फ्रीज्ड नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए पोलर एरियाज में जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट में। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम क्या काम में लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे मोटर व्हीकल है उस मोटर व्हीकल को प्रॉपर एनर्जेटिक कर रहा है, मतलब काम करने के लिए उसको क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान करना है फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट में। सेकंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो द सेकंड एप्लीकेशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने शायद सुबह भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया था, तुम्हारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हल्का फुल्का हिंट दी थी मैंने वहाँ पे भी। विंटर
विंटर सीज़न में क्या होता है, जो हमारे पास पोलर एरियाज़ होते हैं जहाँ हैवी स्नोफॉल वगैरह होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, बेसिकली हम लोग NaCl नमक को डाल देते हैं, किनके ऊपर, स्किटर्ड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, आपका जो रोड्स होती है, रोड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, बेसिकली आइस जो है, आइस सॉल्ट जो मिक्सचर हमारा बन रहा है, वो आइस सॉल्ट मिक्सचर बेसिकली लो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रखता है। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस में हमारे पास एक और सब्सटीट्यूशन है, दिस इज़ द कैल्शियम क्लोराइड। जो सेकंड हमारे पास सब्सटीट्यूशन है ना बेटा, वो सब्सटीट्यूशन है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। CaCl2 बेसिकली ये भी या तो NaCl ऑप्शन में, मतलब दो चीज़ें हैं, या तो हम क्या डाल दें, NaCl डाल दें उन पर्टिकुलर रोड्स पे जहाँ पे मैक्सिमम स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे, या फिर हम लोग डाल सकते हैं क्या, CaCl2। तो नॉर्मली आपको पता है वाटर बॉडी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, फ्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। बट जैसे ही NaCl इसके अंदर इंटरमिक्स कर दिया, दिज आर द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, NaCl की बात करूं मैं या चाहे मैं बात करूं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की, बोथ स्पीसीज आर द नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। इस वजह से ये हमारा क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम करके लेके जा रहा है। पहले नॉर्मली 0 डिग्री पे फ्रीज्ड हो रहा था वाटर, अब आपका वाटर -21 डिग्री तक भी क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही NaCl डाला, स्किटर्ड किया उन एरियाज़ के अंदर, जैसे वहाँ का टेम्परेचर सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भी ये नमक उस बर्फ़ को क्या कर देगा, पिघला देगा। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई, वो जमने नहीं देगा ना, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे ये बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोगों ने एक टेम्परेचर रेंज भी दी हुई है कि जैसे ही NaCl इंटरमिक्स किया वाटर बॉडी के अंदर, तो इसका जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो होता है आपके पास -21 डिग्री सेंटीग्रेड। और कैल्शियम क्लोराइड जब डाला जाता है तो इसका टेम्परेचर होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। मतलब 50 से 55 माइनस में यदि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला भी जाए तो भी हम लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मतलब वो जो है फ्रीज्ड नहीं होने देगा वाटर बॉडी को। क्लियर है। एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो सकता है। हम लोगों ने बेटा थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था इथाइलिन ग्लाइकॉल, अभी जस्ट मैंने विदिन 1 मिनट, शायद बिफोर 2 मिनट्स पहले मैंने बात करी इथाइलिन ग्लाइकॉल। दो चीज़ें होती है, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला, ठीक है, एज ए एंटी फ्रीजिंग का काम करा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसने किया, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस्ड करने का बेसिकली इसने काम किया है, ठीक है। दूसरा पता है क्या होता है हमारे पास, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल ही है, मतलब 2 जगह वर्क करता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी काम आता है। किसका काम आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब समर सीजन में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, देखा नहीं तो भी हम लोगों ने जनरली न्यूज़ में सुना है, न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है या किसी के मुंह से सुना है, कोई वीडियो देखा है। क्या होता है, गर्मी के टाइम में जब हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 45 या मैं कहूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम जब पहुँच जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जब अभी जो लास्ट में और जून की जो समर सीज़न होता है, उस गर्मी जब होती है 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब वो पहुंच जाता है, तो आप लोगों ने देखा कोई गाड़ी सपोज खड़ी हुई है ना, तो उस मोटर व्हीकल में ऑटोमेटिकली क्या लग जाती है, यहाँ आग लग जाती है। उसका जो इंजन होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप ही बर्न हो जाता है, आग जो है वो लग जाती है उसके इंजन में, खड़ी गाड़ी के, मतलब या जैसे कहीं से हम लोग लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं, चला के आ रहे हैं, 5 to 10 मिनट, आधा घंटा हुआ है, वो अपने आप ही क्या होती है, आग लग जाती है गाड़ी में। तो हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ पे उस
चीज़ से बचने के लिए। मतलब आपका जो मोटर व्हीकल है, उस मोटर व्हीकल की समर सीज़न में प्रॉब्लम क्या है, वो फायर कैच कर लेता है, ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो आपका मोटर व्हीकल जो है वो जो है आपका आग पकड़ लेता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम अगेन इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द वाटर इज़ वेरी यूज़फुल इन द समर बिकॉज इट ऑल्सो राइज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो बात करनी है बेटा वो किसकी बात करनी है, ऑल्सो राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, एंड कीप सेफ व्हीकल फॉर द फायर फ्रॉम फायर इन द समर। क्लियर है? आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों को ध्यान देना है वो क्या है, वैसे बेसिकली हमारे पास देयर आर द 2 एप्लीकेशन पार्ट। नोट्स बनाते चलना भैया संग के संग। देयर आर द 2 एप्लीकेशन पार्ट। फर्स्ट एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट आपने काम में लिया। सेकंड जो है रोड्स की जो आइस है उसको मेल्ट करने के लिए काम में लिया। एंटी फ्रीजिंग में इथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोगों ने काम में लिया है जो -15 से लेके -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वर्क करेगा। और इसी टाइप से हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड या नमक वगैरह काम में लिया है मेल्टिंग ऑफ रोड्स में। बट यहाँ पे एक जो हमारे पास खास बात थी वो क्या थी कि आपका जो इथाइलिन ग्लाइकॉल था, इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो 2 तरीके से काम आ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी काम में आ रहा है और आपका जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी काम में आ रहा है। मतलब डबल पर्पज़ है इसका, सर्दियों में भी काम में आएगा और आपका जो है समर सीज़न जो होता है उसमें भी काम में आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, एप्लीकेशन में दोनों चीज़ें हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। संग के संग भैया उतार लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखो क्या बोल रहा है। वो हमसे बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है और उसका अमाउंट 50 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। अब मैं उसको सेंटीमीटर क्यूब बोलूँ या आपका ml बोलूँ, बात बराबर है, सब समझदार हो। ठीक है, इन द 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, किसके अंदर लिया है, 50 ग्राम हम लोगों ने वाटर लिया। इट इज़ फाउंड टू बी -34 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी बात कर रहा है। अज्यूमिंग आइडल बिहेवियर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल की क्या फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और इसमें आपको ये क्या बोल रहा है, KF जो है वो आपका 1.86 केल्विन kg पर मोल आपको यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोगों को डाटा पता होना चाहिए, हमारे को गिवन क्या क्या है। हमारे को एक तो WB आपका, जिसे मैं बोलूँ सॉल्वेंट का जो मास है, सॉल्वेंट कौन है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर बॉडी, और इसका मास हम लोगों को पता है 50 ग्राम, यहाँ पे हम लोगों को इसका मास गिवन है। क्लियर है। दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल का हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है और वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। लिखूँ या मैं आपका
50 ml लिखूँ, ये आप लोगों को आता है। अब देखो, क्योंकि देखो ये डेंसिटी पूछ रहा है तो सबसे पहले डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास बाय वॉल्यूम। भैया मास हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है तो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो भैया CH2O कार्बन के लिए 12, यहाँ पे भी कार्बन के लिए 12, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए चारों का मिला के कितना हो गया 24, तो 12 और 12 24, मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ डायरेक्ट। 24 तो कार्बन के लिए प्लस 4 हाइड्रोजन के लिए प्लस अगेन फिर 2 हाइड्रोजन वो एटम है उसके लिए प्लस 16 16 16 32 32 आपके पास किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो 24 एंड 2 ये हो गया 28 30 ये हो गया 62। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इज 62, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन को देख लो आप। देखो जनरल तो हम लोगों ने क्या देख लिया, मास ऑफ द वाटर गिवन है, चलिए। वॉल्यूम ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल 50 ml ये भी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास 62 हम लोगों को गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्योंकि सॉल्वेंट आपके पास कौन है, वाटर बॉडी है, वो भी तो नीडेड है, तो 18 ग्राम्स हमारे पास ये है। टेम्परेचर उसने दे रखा है T -34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, मतलब यहाँ -34 किसके लिए बात कर रहा है बेटा, वो -34 बात कर रहा है किसके लिए, सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है। बोला ना उसने जब वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल इंटरमिक्स किया तो फ्रीजिंग पॉइंट ये आया, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा। ये जो टी आपका गिवन है वो क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है वो सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए, देखो डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या चाहिए, हमें चाहिए TF माइनस T। टी आप लोगों को गिवन है -34, ठीक है। TF सॉल्वेंट कौन है, आप बोलोगे मैडम सॉल्वेंट तो वाटर है, और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट पता है सब बच्चों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ या ना, सबको पता है। तो ठीक है, हमारे पास डाटा आ गए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 डिग्री माइनस का 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो आया, यानी माइनस और माइनस प्लस, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, यहाँ तक सबको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। KF की वैल्यू हमारे को गिवन है 1.86 केल्विन kg/मोल। अब सिंपली हम लोगों को इस इक्वेशन में इन सबको क्या करना है बेटा, पुटअप करना है। पुट कर लो फटाफट से, डेल्टा TF 34 आ गया, KF की वैल्यू आ गई, ठीक है। W1 पहले वेट फाइंड आउट करूं, ठीक है। उसके बाद अपॉन 62 इसके लिए मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई बाय ये आपका 18 हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या 1000 हमारे पास जो भी है, ठीक है। इसको जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया है, हमारे पास W1 की जो वैल्यू है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। W1 की जो वैल्यू है वो W1 की वैल्यू क्या है हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। जैसे ही W1 की हमारे पास वैल्यू आती है वैसे ही आप लोग क्या कर लेंगे, W1 हमारे पास जैसे ही आता है तो वो हमारे पास मास आ गया 56 पॉइंट समथिंग जो भी है। उसके बाद वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ था 50 ml, ठीक है। तो 56.66 अपॉन 50 करा तो हमारे पास जो है ये डेंसिटी जो है वो आ गई है। अब देखो भाई कैलकुलेशन, अप्रॉक्स कैलकुलेशंस की गई है। हो सकता है डिजिट्स में आपका 1-2 डिजिट्स का हल्का फुल्का वेरिएशंस हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट करने का तरीका जो होगा ना बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा ऐसा ही होगा। आप स्टेप बाय स्टेप पहले क्या गिवन डाटाज है उसको लिखिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है हम उसकी बात करेंगे। समझ में आई मेरी बात। संग के संग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कम से कम एक एक या दो हम लोग करते हुए चलें, और इनको अपना प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिएगा नोट्स की फॉर्म में।
ठीक है, थैंक यू सो मच।